जय हिंद दोस्तों। आपने आईएएस ऑफिसर्स के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा। पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर ही होती है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं वो सब इन्हीं के हाथ में होती हैं। देश में कोई पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किसी स्कीम को कैसे लागू करना है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पर किस चीज़ को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है, डीएम, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर्स ही तो होते हैं सब। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप सिंपल स्टेप्स में आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सारा कुछ मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। कोई डाउट्स, क्वेरीज रहेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इन सारे स्टेप्स को समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको सिंपल 4 स्टेप्स में बताने वाला हूं पूरा प्रोसीजर कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप है आपका जो अंडर ग्रेजुएशन है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपना किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, आप अपने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी, प्लस इसमें एज क्राइटेरिया भी कुछ है, वो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं अभी सिंपल 4 स्टेप्स बताता हूँ। दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा प्रिपरेशन। चलो प्रिपरेशन की अगर बात चल रही है तो आपका मेरा यहाँ से कुछ फ़ायदा करवाना ज़रूर बनता है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी तरह की अनअकैडमी के ऊपर, बेसिकली स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको यहाँ से पूरा 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरा 20% का ऑफ मिल रहा है 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के ऊपर। आपको सिंपली क्या करना है, कोड यूज़ करना है चॉक टॉक 10 और ये सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही में फिजिकल नोट्स जो हैं अभी 26 अगस्त तक मिल रहे हैं आपको, प्लस और जो आपका ये प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होते हैं उस पर, उसके बाद जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में भी आपको मिलेंगे। तो आप फटाफट 26 तारीख तक आपका प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर भी फिजिकल नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं 26 अगस्त से पहले पहले। प्लस कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैचेस 25 अगस्त से यूपीएससी सीएसई के लिए। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस वगैरह की कुछ इंटीग्रेटेड बैचेस वगैरह हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाना है, पूरा डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें मतलब पूरा जितना भी जीएस वगैरह की बुक्स का होता है, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर हिंदी इंग्लिश में सारी बुक्स अवेलेबल हैं और अच्छे टीचर्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में आप जानते हैं कि क्यों चूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है चेंज कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड डाउट सेशंस हैं, कोई आपको लिमिट नहीं है व्यूज़ की, कितने भी लेक्चर्स देख सकते हैं आप, नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप और डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको यहाँ से मिलते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड स्टेप है वो हमारा है क्या, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग 4-4, 5-5 साल तक जो है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन किसकी करनी है बेसिकली ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये नाम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता होगा, यूपीएससी। इसका मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली एक एजेंसी है, एक इंडियन एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे आपने और बहुत सारे एग्जाम्स का नाम सुना होगा, एजेंसी सुनी होगी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो सीएसआईआर नेट वगैरह का एग्ज़ाम, नीट वगैरह कंडक्ट कराती है। ऐसे ही एक एजेंसी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली ये एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीएसई। इसकी फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी एक एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीएससी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे। यूपीएससी एक एजेंसी है, वो कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम का नेम है सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। अब इंपॉर्टेंट जानने की बात यह है कि ये एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। जो सबसे पहली फेज़ है वो है प्रीलिम्स, जो इसका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है और एक फेज़ होती है इंटरव्यू की। तो पहले वाले को बोलते हैं प्रीलिम्स, दूसरे को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में मेंस
और जो थर्ड स्टेप इसका है, इस थर्ड वाले पॉइंट का CSE एग्जाम का, वो है इंटरव्यू। तो ये बेसिकली मेन है, तीन जो स्टेप हैं। आपको पहले एक एग्जाम देना है प्रीलिम्स, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में बैठेंगे, फिर आपको मेंस देना है, अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। इसका मतलब अब आप IAS ऑफिसर बिल्कुल बनने की राह पर चले गए हैं। आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको जो है कहीं पर पोस्ट दे दी जाएगी कि अब आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का काम संभालिए। तो ये बहुत सिंपल से आपका एक स्टेप हो गया, एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई आपकी, UG प्रिपरेशन हो गया, UPSC हो गया, और मतलब इसके बारे में आपने जान लिया। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि आपको इंटरव्यू देना है, जो बिल्कुल फाइनल स्टेप है, हालांकि मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो बेसिकली ये है कुछ स्टेप्स जिनको आप पास करके IAS ऑफिसर बन सकते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं।